हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी फिजिकल की तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज दो तीन इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन यही है कि जो आपके फिजिकल हैं वो जल्द हो सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट है वो एक दो दिन में आ जाता है, जैसे कि संभावना है कि आज या कल में आपका रिजल्ट है वो आ सकता है। अगर आपका रिजल्ट 2-3 दिन के अंदर आ सकता है तो आपके फिजिकल हैं वो 1 या 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 या 2 जनवरी से आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वो किस भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ मैं कि आपका जो झाड़ू का ग्राउंड है वो जनरली 1000 मीटर 900 मीटर का, लेकिन वो 400 दिया गया है। ठीक है, जो आपका ट्रैक है वो 400 मीटर का तैयार कर दिया गया है। क्योंकि हमने जब बात की वहाँ पे जो स्टाफ है उनसे, तो उन्होंने बताया कि हम उन्हें ऑर्डर दिए गए थे कि जो 400 मीटर का ट्रैक है वो फिजिकल के लिए रेडी रखो। ठीक है, कि उनको तैयार करना था। 400 मीटर के दो ही ट्रैक बनते हैं वहाँ पे झाड़ू कला के अंदर, तो वो उन्होंने रेडी कर दिए हैं। बाकी जो एनपीएल वाला ग्राउंड है वो पहले से ही रेडी है, तैयार है। वहाँ पर आपका लड़कियों का फिजिकल होगा और बाकी जो आपका मॉडल टाउन का ग्राउंड है वो भी रेडी है। ठीक है, वजीराबाद बता रहे हैं अभी कुछ तैयारी है नहीं, लेकिन वो भी अगर उनको भी ऑर्डर मिलते हैं जैसे ही, वो जो फिजिकल ग्राउंड है वो भी तैयार हो जाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो बात रहती है वो सिर्फ आपकी एसएससी के ऊपर रहती है कि एसएससी रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर करती है। ठीक है, और अगर एसएससी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो आपका फिजिकल भी जल्दी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अपनी मेहनत है उसको आप डबल कर दो। अगर आप एक ही टाइम रनिंग करके आ रहे हो या एक ही टाइम मेहनत कर रहे हो तो आप दोनों टाइम स्टार्ट कर दो। दूसरी बात ये है कि अगर आप रनिंग है वो सुबह जल्दी कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइमिंग को आप चेंज कर लो। क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो 9-10 बजे के आसपास होगा, तो आप उसी हिसाब से रनिंग करके आओ कि 8-9 बजे के आसपास आप रनिंग करके आओ और अपना टाइम देखो कि आपका टाइम हो कितना निकल रहा है। ठीक है, दूसरी बात सेम, आप शाम को भी 3-4 बजे के आसपास जाओ, ज़्यादा लेट जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और चीज़ें क्या है कि आप इंजर्ड ज़्यादा हो रहे हो। ठीक है, आप इंजर्ड ज़्यादा हो रहे हो कि लॉन्ग जंप करते टाइम या हाई जंप करते टाइम आपको इंजरी हो रही है। इंजरी किस वजह से हो रही है कि आप वार्म अप नहीं होते या फिर आपका पैर है वो सही तरीके से लैंड नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा मत करो आप। ठीक है, अभी आप सिर्फ रनिंग पे ध्यान दो। अगर आप रनिंग की टाइमिंग अच्छी हो जाती है, 6 मिनट के अंदर हो जाती है, तो आप लॉन्ग जंप भी इजीली कर पाओगे फिर बाद में, और हाई जंप भी कर पाओगे। अगर इंजरी करवा बैठे तो आपसे रनिंग भी नहीं होगी। और अगर आपका रनिंग का टाइमिंग ज़्यादा रहा 6 मिनट से, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप 15 फीट कूदते हो चाहे आप 16 फीट कूदते हो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें उनके बाद ही हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि आप जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो ज़्यादा घबराए हुए हैं कि सर हमारी वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो वैकेंसी है जिसकी एज 25 साल से कम है और उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, उसके अगर मार्क्स भी अच्छे हैं और 25 साल से कम उसकी एज है, तो वो जनरल की सीट के ऊपर फाइट करेगा। सिंपली बात है, तो जनरल की जितनी भी सीट है उनको वो ले सकता है, उनका वो हकदार है। ठीक है, डरने की ओबीसी वाले सिर्फ वही डरे जिनका स्कोर कम है और एज 26 साल से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो उसी के अंदर ओबीसी के अंदर ही काउंट होंगे वो। ठीक है, वो कहीं नहीं जा सकते। दूसरा, आपका जो ड्राइवर की है वो लिस्ट कल जारी हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो उसमें मतलब हमेशा जो ईडब्ल्यूएस के ऊपर के और जनरल फ्लक्चुएशन रहता है कि ईडब्ल्यूएस की कभी मान लो जनरल के पास चली जाती है, कभी ज़्यादा दूर चली जाती है। वो नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता रहता है। और अब की बार ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ है वो लगभग सेम रहने वाली है। और मेरे हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है उसका भी मेजर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला। सिर्फ डिफरेंस रहेगा आपका एससी कैटेगरी की जो लिस्ट लगेगी वो थोड़ी सी कम लग सकती है। बाकी आपका एसटी कैटेगरी और जनरल ओबीसी इनकी ईडब्ल्यूएस इनकी आसपास रहने वाली है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रहने वाला। ठीक है, और मैंने जो लिस्ट है सेफ स्कोर है वो मैंने बता दिया था कि जिसका भी स्कोर 55 से अबव है, ठीक है,
वो अपनी फिजिकल की तैयारी है वो अच्छे से कर लो, और लड़कियां भी 40+ जिसका भी स्कोर हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अपना फिजिकल हो रेडी रखो, क्योंकि आपके फिजिकल कभी भी आ सकते हैं। अगर आप अभी फिजिकल होते हैं तो 15 तारीख से पहले पहले आपके फिजिकल है वो खत्म हो जाएंगे। मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ कि जनवरी की 15 तारीख से पहले पहले आपके फिजिकल खत्म हो जाएंगे। अगर अभी नहीं होते तो आपके फरवरी एंड या मार्च तक जा सकते हैं। तो जिसका अच्छा स्कोर है और वो फिजिकल क्लियर कर देता है, ठीक है, या कह सकता हूँ कि अगर फिजिकल अभी हुए तो जिसका भी नाम फिजिकल के अंदर आएगा, बेशक उसका कम स्कोर रहा हो, ठीक है, वो 100% सेलेक्ट हो जाएगा दिल्ली पुलिस के अंदर। क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि टाइम काफ़ी मिल गया था, फिर भी बच्चों से फिजिकल पास नहीं हुआ, ठीक है। बच्चों से इतना हार्ड फिजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों से फिजिकल क्लियर नहीं हो पाता, वो किसी न किसी जगह पे रह जाते हैं। जैसे हमारा ओवरऑल 50 बच्चों का बैच भगाया था, तो उस टाइम 22-23 बच्चों ने रनिंग की थी। फिर 2-3 बच्चे हैं वो लॉन्ग जंप में रह गए थे। उसके बाद 1-2 बच्चा वो हाइट वगैरह में रह गया था, ठीक है। तो ओवरऑल 18-19 ऐसे बच्चे हैं वो 50 में से सिलेक्ट हुए थे। और कई-कई बैचों में तो और भी 12-13 या इस तरीके से 15 के आसपास बच्चे हैं वो 50 में से इस तरीके से सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो अगर अभी फिजिकल होता तो अभी फिजिकल किसी का भी तैयार नहीं है, ये बात सच है, ठीक है। जिसने पहले से रनिंग कर रखी है या कोई एग्जाम करेक्ट कर रखा है या फिर कोई फिजिकल दे रखा तो अलग बात है, नहीं तो अभी किसी का भी फिजिकल ऑलरेडी नहीं है। तो आप लोग उस चीज़ से मत घबराओ कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अच्छा होगा। अपनी मेहनत है वो फिजिकल में लगा दो, ठीक है। बिना ये सोचे समझे कि मेरा स्कोर ज़्यादा बन रहा है कम बन रहा है, कितना ही बन रहा हो, ठीक है। 70 वाले भी परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा क्या फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई आपका? अगर 70 वालों का भी नहीं होगा, 70-75 वालों का भी नहीं होगा तो किसका होगा सिलेक्शन? एक तो जो ये RWA रोजगार अभिदंकित सर ने जो कट ऑफ डाली उससे ज़्यादा थोड़ा माइंड है वो खराब हुआ बच्चों का कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि उस पे बहुत सारे व्यू आए हैं उस वीडियो पे कि तो बच्चों ने बहुत बार वो वीडियो देखी है, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो बिल्कुल डाइवर्ट हुआ है और वो थोड़े डीमोटिवेट हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, सर ने तो डरा दिया, ये कर दिया। आप कुछ दिन की बात है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप 15-20 दिन मेहनत करो अच्छे से, मन लगा के, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना है। और जो आपकी लिस्ट है वो भी उम्मीद करता हूँ वो जारी हो जाएगी, आपकी जो फिजिकल के लिए जो लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी, ठीक है। तो 15, अगर इतने दिन आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो 10-15 दिन और फिजिकली आप मेहनत कर लो, वो आपके ही काम आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ से ज़्यादा मत घबराओ। बाकी अगर आपके पास अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या इस तरीके से कोई चीज़ है नहीं, तो उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। क्या आपने कोई एफ़िडेविट है वो लगा सकते हो, या फिर आप जैसे किसी का सर्टिफ़िकेट है वो ड्यू डेट से आगे पीछे का, वो चीज़ें अभी सोचने की है ही नहीं, ठीक है। आप फिज़िकल देने जाओ, आपका फिज़िकल लिया जाएगा, ठीक है, और आप फिज़िकल क्रैक करके आओ, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ़ वही है। दूसरी चीज़ मत सोचो कि हमारा सर फाइनल तो होगा ही नहीं, क्या फ़ायदा? ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं कि जो ये सोचते हैं कि सर हम तो या तो बॉर्डर लाइन के आस-पास होंगे, तो स्कोर इतना है, अगर फिजिकल कर भी दिया तो क्या पता फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। भाई बिल्कुल आएगा। फिजिकल आपका सबसे नहीं होता, और फिजिकल अगर जल्दी हुई और आपका स्कोर भी कम है, ठीक है, और आपने फिजिकल क्लियर कर दिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। आपका मेन अभी फिजिकल पार्ट ही बचा है, तो आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। ज़्यादा इधर की उधर की बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, जय भारत।